मैं मेहमानों का रुख कर लेती हूँ। बीजेपी प्रवक्ता अनिला सिंह जी से मैं शुरुआत करती हूँ। घनश्याम तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, समाजवादी पार्टी स्पोक्स पर्सन है। स्वागत है आपका। अनिला सिंह जी, तो क्या सरकार तैयार है? एक तो देश की जनता को, आपको भी बहुत उम्मीदें हैं 24 को देखते हुए, इस बजट से तो जरूर कुछ ना कुछ ऐसी कोशिश की जा रही होगी कि जनता को राहत दी जाएगी। तो एक तो जनता को बहुत उम्मीद है कि बेरोजगारी, महंगाई, टैक्स स्लैब, इन सब में आप उनको राहत देंगे। दूसरा, विपक्ष भी तैयार है आपको घेरने के लिए। मैंने मुद्दे गिना दिए, आपको बताने की जरूरत नहीं है। मेरी सबको राम राम। बिल्कुल विपक्ष का ये कर्तव्य है कि वो सत्ताधारी सरकार को घेरे, तो बिल्कुल घेरना चाहिए। सत्ताधारी सरकार जो है हर जो घेर घेर कर किए हुए प्रश्न है उसको उत्तर देने के लिए तैयार बैठी हुई है, परंतु उसके लिए पार्लियामेंट चलना आवश्यक है, क्योंकि इतिहास ऐसा रहा है कि पार्लियामेंट को चलने नहीं दिया जाता है। जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं जिनके ऊपर चर्चा होना चाहिए, विषय कोई भी हो सकता है, सामाजिक हो सकता है, आर्थिक हो सकता है, रक्षा का विषय हो सकता है, परंतु उसके लिए चर्चा आवश्यक होती है। पर मैं एक चीज जानती हूँ, जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार हमारे राष्ट्र के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आई है, निरंतर जो है भारत इस प्रकार के कदम उठा रहा है जिससे कि अपने आप में एक उदाहरण स्थापित होता चला जा रहा है। अभी हाल फिलहाल में हमने देखा था कि यूके के एक एमपी साहब हैं, उन्होंने जिस प्रकार से प्रशंसा करी है भारत की, रादर उन्होंने अपने वहां पे इंग्लैंड में यूके के बच्चों को बोला है कि हमें भारतीय भाषा भी सीखनी चाहिए। और एक नहीं, कई एजेंसीज ने कहा है कि वर्ल्ड इकोनॉमी में भारत जो है वो एक ब्राइट स्पॉट है। तो जो वर्ल्ड एजेंसीज हैं जो इस प्रकार की बात कर रही हैं, तो जरूर कुछ ना कुछ तो उन लोगों ने देखा होगा। हाँ, इसके साथ साथ बहुत सारी एजेंसीज ऐसी हैं जो पुल डाउन करने की कोशिश करती हैं, परंतु मुझे लगता है एक मजबूत सरकार जब केंद्र में बैठी हुई होती है तो पुल डाउन आप करते रहिए। कदम लगातार जो हम बढ़ा रहे हैं, आप देख लीजिए ना, चाइना से आज सब त्रस्त है, वहां से अपनी फैक्ट्रीज को मूव करना चाह रहे हैं। आप मोबाइल जायंट्स की बात कर लीजिए, आईफोन की बात कर लीजिए, सैमसंग की बात कर लीजिए, क्या उनका प्रोडक्शन भारत में जिस प्रकार से हो रहा है ह्यूमंगस है, अपने आप में एक उदाहरण स्थापित हो चुका है। गूगल को आप देख लीजिए, गूगल जो है माइक्रोचिप बनाने के लिए यहाँ पर आ रहा है। फॉक्सकॉन देख लीजिए, सेमीकंडक्टर्स बनाने के लिए यहाँ पे आ रहा है। मैं ऐसे और पता नहीं कितनी सारी कंपनीज के यहाँ पे उदाहरण। ठीक है, लेकिन देश की जो आवाम है, मिडिल क्लास फैमिली है, अपर मिडिल क्लास फैमिली है, गरीब तबका है, वो चाहता है कि उन्होंने जो लोन लिया है, जो रेपो रेट लगातार बढ़ रही है, ईएमआई बढ़ती जा रही है, वो कम हो जाए, टैक्स स्लैब में राहत मिल जाए, महंगाई कम हो जाए, बेरोजगारी कम हो जाए और कुछ नौकरी के जो रास्ते हैं वो खुले। उनको इन सबसे मतलब है, तो इस बजट में उन्हें ये उम्मीद है। दूसरा, पिछली बार हमने देखा कि विपक्ष ने कुछ मुद्दे उठाए थे, चीन का मसला था, और आरोप आप पर यह लगता रहा कि आप चर्चा के लिए तैयार नहीं है और वो पूरा हंगामे की भेंट चढ़ गया। तो क्या इस बार कुछ विपक्ष के प्रमुख मुद्दे हैं? फिर से चीन विवाद है, बीबीसी डॉक्यूमेंट्री है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट भी जुड़ गई है। तो सरकार तैयार है चर्चा करने के लिए, या फिर आरोप प्रत्यारोप में ही ये इंपॉर्टेंट टाइम वेस्ट हो जाएगा, जनता का पैसा और टाइम दोनों? जी, मैंने जैसे शुरुआत में कहा था कि बिल्कुल चर्चा करनी चाहिए, परंतु अगर विपक्ष ये चाहता है कि जो हाई सिक्योरिटी जो मूव्स होते हैं वो भी हम पब्लिक प्लेटफॉर्म पे डिस्कस कर ले, वो तो पॉसिबल नहीं है। और कोई ना कोई बहाना करके ये लोग पार्लियामेंट को नहीं चलने देते हैं। आपने बिल्कुल ठीक कहा। अगर हम आम जनता की बात करते हैं तो जिस प्रकार से अगर हम किसानों की भी बात करते हैं, किसान आज की तारीख में खुश है, क्योंकि सरकार जो है, चाहे वो किसान सम्मान निधि हो, चाहे वो यूरिया हो जो पहले काला बाजारी होती थी, उसकी सब बंद हो चुका है। नीम कोटेड यूरिया जिस प्रकार से दिया जा रहा है, तो आप आम जनता को आप देख लो, एमएसएमई को किस प्रकार से बढ़ावा दिया जा रहा है। तो आप कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर को देख लो, तो आप कोई भी अगर वर्टिकल उठा लेते हैं जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से रिलेटेड है, वो भारतवर्ष में बहुत अच्छा हो रहा है। पर कैपिटा इनकम की भी अगर हम बात करते हैं तो वो 19-20 में 1.32 लाख पर एनम थी। आज की अगर हम बात करते हैं तो 1.70 पर एनम है, लाख पर एनम है। तो विकास तो हो रहा है। अगर मैं एक्सपेंडिचर की भी बात कर देती हूँ तो आप देख लीजिए, अगर आबादी ऑलमोस्ट हमारी और चीन की बराबर सी ही हो गई है, उसके बाद भी हम इतनी ह्यूमंगस पॉपुलेशन को जिस तरीके से हम उन्हें कोरोना काल से निकाल कर लेकर आ गए हैं और निरंतर जो है इंगेज कर रहे हैं कि चाहे वो फॉर्मल इनफॉर्मल एरिया कुछ भी हो, राज्यों की सहायता से रोजगार भी मिले,
अब प्रोडक्शन भी बढ़े, क्योंकि जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा टैक्स कलेक्शन भी होगा और स्पेंडिंग पार भी बढ़ेगी। स्पेंडिंग पार हमारी है, उसकी वजह से आपने देखा होगा कि जब पूरा वर्ल्ड रिसेशन में चल रहा था, भारत फिर भी पुल डाउन की जगह मैं कहूंगी पुल अलोंग हुआ। तो डेफिनेटली मैं ये कहूंगी कि जो केंद्र की सरकार है, स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल विल पावर है, ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस है और जो वी शेप रिकवरी हुई है, डेफिनेटली ये बजट है और क्या देश की जनता के लिए बजट में राहत होती है, क्या आप लेकर आते हैं? दूसरा, विपक्ष के जो मुद्दे हैं उन पर किस तरीके से गवर्नमेंट बात करती है सदन में? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।